जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में। जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे, तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। बताइए क्या समारोह चल रहा है। माँ महिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पे मौजूद हैं और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है, हम ही क्या बोले हैं, जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जो अपने नेताओं के नहीं। और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगली बार कोई भी इनको क्यों मतदान करेगा बताइए ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त है। इनका हाथ पकड़कर वोट मांगने जाएंगे, अगले दिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारा तो संबंध किसी दूसरे के साथ, तो बिहार की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी। और यही कारण था जिनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं, यही कारण था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीते दिन गुरुवार को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के उपस्थिति में बीजेपी के नेताओं के साथ अपनी दोस्ती यारी को याद किया और कहा कि जब तक जीवित हैं आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। बिहार की राजनीति में उसके बाद से ही लगातार केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस पर क्या सोचते हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या बीजेपी से यारी होगी तो चिराग पासवान को दिक्कत होगी या नहीं होगी। 24 और 25 को लेकर भी क्या रणनीति है। चिराग पासवान दिल्ली से जब पटना पहुंचे तो इन तमाम सवालों को लेकर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, वो पहले आप सुनिए। महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। जब इधर रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे। इनका काम ही ये बन के रहेगा। भाई बिहार पे ध्यान दे दें मुख्यमंत्री, सिर्फ गठबंधन की ही चिंता इनको लगी रहती है। बताइए क्या समारोह चल रहा है। माँ महिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पे मौजूद हैं और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं कि आप जिस गठबंधन में हैं। और ये इनका आज से थोड़ी भाई शुरू से रहा है। जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में। जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे, तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज है। चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को होनी चाहिए और इससे इनके चरित्र की पहचान होती है। भाई हम तो बार बार बोले हैं और इनके बारे में तो कहा जाता है, हम ही क्या बोले हैं, जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जो अपने नेताओं के नहीं। एक के बाद एक जिन्होंने अपने ही नेताओं को, जौहर साहब के ज़माने से देख लीजिए, एक के बाद एक जिन्होंने अपने नेताओं को हाशिए पर चढ़ाने का काम किया। दो बार जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया। ये जनादेश महागठबंधन के लिए था। एनडीए का जनादेश महागठबंधन के साथ सरकार चला रही। 15 में महागठबंधन का जनादेश एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। तो भाई मुख्यमंत्री का चरित्र ये दर्शाता है। और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगली बार कोई भी इनको क्यों मतदान करेगा बताइए ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त है। कोई क्यों वोट करेगा। आप जिनके साथ जिनका हाथ पकड़कर वोट मांगने जाएंगे, अगले दिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारा तो संबंध किसी दूसरे के साथ, तो बिहार की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी। और यही कारण था जिनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं, यही कारण था कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रहेगी। और इस बार देखिएगा 2024 हो या 2025, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आउट होगी। तो अभी आपने सुना
चिराग पासवान को साफ तौर पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बीते विधानसभा के चुनाव में भी इसी वजह से हम नीतीश कुमार से दूर रहे, अकेले चुनाव लड़े, जिसकी चर्चा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चिराग मॉडल के नाम से करते हैं। चिराग पासवान ने साफ कहा कि घबराने की और समझने की, सोचने की जरूरत नीतीश कुमार के साथियों को है, महागठबंधन के राजनीतिक दलों को है, क्योंकि नीतीश कुमार यही पॉलिटिक्स तो करते हैं, जिसके साथ रहते हैं उन्हीं के खिलाफ रणनीति ये बनाते हैं। जब बीजेपी के साथ थे तो उनके खिलाफ बयान देकर और आरजेडी के साथ संबंधों को मधुर दिखाने की कोशिश करते थे, और आज जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ है तो बीजेपी के साथ संबंधों को मधुर दिखाकर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। और यही नीतीश कुमार की नीति है और यही राजनीति है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप चिराग पासवान के और नीतीश कुमार के बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।